सो गाइस यूएस में जो प्राइस है आईफोन 11 प्रो 64 GB वाले वेरिएंट उसका है $999 का, ठीक है। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा 76,078 रुपीज़, 76,078 रुपीज़, ठीक है, नियर अबाउट 76,000 हम उसको मान लेते हैं। और यही जो आईफोन 11 प्रो है 64 GB वाला वेरिएंट, इसका जो इंडियन प्राइस है वो है, जो इंडियन इसका प्राइस है वो है 96,900 रुपीज़। अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये हो जाता है, तो गाइस 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है इस, तो आप डिफरेंस देख रहे हो। तो यही मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डिफरेंस आ रहा है ये आईफोन 11 प्रो, जितने भी आईफोन के प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों महंगे पड़ रहे हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो गाइस सबसे पहला रीज़न है वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी मोबाइल को बनने से पहले उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, R&D, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है कंपनियों का वो जाता है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें काफ़ी सारे इंजीनियर साइंटिस्ट लोग होते हैं जो मतलब डिसाइड करते हैं फ़ोन में क्या होना है, नई नई रिसर्चें करते हैं। जैसे आपको देखने को नए नए फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 2 कैमरे, नॉच और फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब जो है ये सब काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का। तो जो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर आया वो है आईफोन 5s में आया था, और जो सबसे पहले डुअल कैमरा है वो आईफोन में आया, सबसे पहले नॉच आई वो आईफोन में आई। तो यहीं पे जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है आईफोन का, ठीक है, एप्पल वालों का। अब क्या कर रहे हैं, सारे फ़ोन जो है एप्पल जब रिसर्च कर रहा है तो उसका उसमें पैसे जा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले नॉच लिया है वो, ठीक है, सबसे पहले उनके फ़ोन में नॉच आ गई तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, उनको पूरी रिसर्च करनी, उनको पूरी चीज़ें मतलब देखनी पड़ी, टेस्टिंग करनी पड़ी, काफ़ी टाइम लगा जिसमें उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ, ठीक है। और फिर वो फाइनली सक्सेस हो गए उसमें। अब बाकी कंपनियों ने क्या किया, वही कॉपी कर लिया, तो उनको कोई भी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, उनको केवल थोड़ी सी अपनी डिज़ाइन वगैरह में फ़र्क करना पड़ा। आप देखो मोटोरोला का 1 पावर फ़ोन आया था, और देखो यहाँ पे इमेज दोनों मैंने लगा दी है, मोटोरोला 1 पावर और एक और आईफोन, दोनों फ़ोन देखो बिल्कुल सेम है। बस इसी वजह से जो बाकी फ़ोन्स हैं उनका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है एप्पल से, इसी वजह से एप्पल के फ़ोन्स थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। तो जब अब बात कर ली है तो जो कंपनी की तरफ से था, अब जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट मेन रीज़न है वो आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट का क्या बहुत बड़ा मोटिव है इसमें, लेना देना है, इंडियन गवर्नमेंट कह लें या फिर इंडियन लॉज कह लें, जो कि बहुत मैटर करती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब किसी भी दूसरी कंपनी को अगर इंडिया में अपना प्लांट लगाना है तो उसको FDI लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। FDI का मतलब है कि जो आपके पहले 30% था अब 48% हो गया, आपकी जो 48% चीज़ें वो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, वो इंडिया से मतलब उस कंट्री से बनी होनी चाहिए। तो इंडिया में रूल है कि आप अगर प्लांट लगाना चाहते हो तो आपको उस प्रोडक्ट में, मान लीजिए मैं एप्पल हूँ, मेरी कंपनी है एप्पल, और मुझे इंडिया में प्लांट लगाना है, तो मुझे उस प्लांट लगाने के लिए जो 48% जो चीज़ें हैं जो मुझे उस फ़ोन में लगेंगी वो मुझे इंडिया से ही लेनी पड़ेंगी। और आपको एक बताता हूँ जो सर्वे है, या फिर एक फैक्ट बताता हूँ, जो आईफोन सीरीज़ आई थी उसमें जो पार्ट लगे थे वो 28 डिफरेंट कंट्रीज़ से लाके एक कंट्री में असेंबल की, मतलब 28 कंट्रीज़ से लाए गए थे उसके पार्ट्स। तो अब FDI वाला तो यहाँ पे मामला ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि 48% इंडिया से वो कैसे लेंगे, क्या इंडिया के पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आईफोन अपने एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहा है। तो यही मेन रीज़न आ जाता है कि वो अपना प्लांट यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपने जब भी सैमसंग, LG या फिर शाओमी, ये सब के जब आपने स्टोर पे जाते होगे तो आपको सामने बोर्ड दिखता होगा, उनका लोगो होता होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सैमसंग ले लो चाहे LG ले लो, इन सारी कंपनीज़ के जो स्टोर्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। पर कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर मैं बताता हूँ, इंडिया में जितने भी स्टोर्स हैं एप्पल के, उनमें कभी भी आपने एप्पल का लोगो ऊपर नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऑथराइज्ड स्टोर्स नहीं हैं। क्योंकि एप्पल ने इंडिया में FDI अपनी नहीं करा रखी है, FDI अवेलेबल नहीं है, नहीं ली हुई है उन्होंने। यही एक मेन रीज़न है कि आपको ऊपर कभी भी एप्पल देखने को नहीं मिलेगा, कभी आपको मैपल मिलेगा या कभी कुछ और देखने को मिलेगा, कभी भी एप्पल का लोगो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है जो यहाँ पे फ़र्क करता है इंडिया में। इसी वजह से वो इंडिया में प्लांट नहीं लगा सकते। अब इंडिया में प्लांट नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो फ़ोन हो रहे हैं वो बाहर बन रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, और वहाँ से ये इंडिया में आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्राइस में एक्सटेंशन हो रहा है वो हो रहा है ट्रैवल से लेके शिपिंग, वो वहाँ से शिप कर रहे हैं तो ट्रैवल में खर्चा आ रहा है। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ प्लेन से आते हैं, वो शिप यूज़ नहीं करते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बट जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट शिप होते हैं वो प्लेन से शिप होते हैं। तो इसमें जो है जो उनका प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया में। सो गाइस ये सब तो बातें थी जो इनका जो प्लांट है वो इंडिया में ना लगने की वजह से प्राइस जो बढ़ा है वो ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जो मेन प्राइस जहाँ पे डिफरेंस आता है वो है टैक्सेस पे। अब इंडिया में अगर आप कोई भी बाहर का प्रोडक्ट मंगाओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आपने गियर बेस्ड या फिर बैंगवुड या फिर कोई चाइनीज़ टाइप की वेबसाइट से, बाहर की वेबसाइट से अगर कुछ भी ऑर्डर किया होगा, कभी भी परचेजिंग की होगी या फिर किसी अदर कंट्री की वेबसाइट से तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। या फिर कभी अभी आपने ओरिजिनल शूज़ मंगाए होंगे कि कहीं बाहर कंट्री से, तो आपको कस्टम देना पड़ता है। तो जो मोबाइल्स आईफोन्स हैं उन पे 20% कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जो प्राइस है हम लोग का आईफोन का इंडिया में, आईफोन एक्सेस प्रो का, वो है 64 GB वेरिएंट, उसका प्राइस है 96,900 रुपीज़। ठीक है, तो अगर अब हम 20% हटा दें उसमें से तो आ जाएगा तो आ जाएगा प्राइस हमारा 96,900 में से अगर 20% हम हटा दें तो आ जाएगा हमारा 77,520 रुपीज़। मतलब अगर कोई भी कस्टम ड्यूटी जो हम बाहर से प्रोडक्ट शिप कराएं उस पर ना लगे तो जो हमें प्राइस पड़ेगा आईफोन्स का 77,520 रुपीज़ पड़ेगा। तो बात थी कस्टम ड्यूटी की। अब हमारे इंडिया में एक और टैक्स लगता है, नाम है जिसका नाम है GST गुड सर्विस टैक्स, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। तो जो आईफोन्स पे इंडिया में वो लगता है 12% का 12% लगता है हर प्रोडक्ट पे। तो अब हमें फ़ोन पड़ रहा था कस्टम हटाने के बाद 77,520 रुपीज़ का, और अगर हम 12% उसमें से और हटा दें जो कि GST लगती है, तो जो फ़ोन रह जाएगा वो हमारा आ जाएगा 68,217 रुपीज़ का। तो फ़ोन आ जाएगा 68,217 रुपये का। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? तो पहले हमें फ़ोन मिल रहा था सारे टैक्स इंक्लूड करके 99,000 रुपीज़ का, 99,960 का, और अब हमें पड़ रहा है 68,217 का। तो प्राइस डिफरेंट है 31,743 रुपीज़ का। मतलब आप लोग 31,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो और वो पैसा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के पास। कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि यार ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, क्योंकि भाई फंस सकते हैं यार। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इतना रुपए आप गवर्नमेंट को दे रहे हो टैक्स के रूप में जब भी आप एक आईफोन को ख़रीद रहे हो, ठीक है, मतलब आईफोन एक्सेस प्रो खरीद रहे हो तो इतना पैसा आप दे रहे हो। अब और भी पैसा बच सकता है अगर इनका प्लांट इंडिया में आए। कैसे? अब इंडिया में जब प्लांट आ जाएगा इनका, मतलब ये FDI साइन कर देंगे तो ये ऑथराइज स्टोर खोल सकते हैं, मतलब इनके खुद के, जैसे Xiaomi वगैरह के होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे आप जब फ़ोन खरीद रहे हो आईफोन्स कहीं शॉप पे जाके, तो वो ऑफिशियल स्टोर नहीं है तो वो मार्जिन लेंगे अपना, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, तो वहाँ पे वो भी थोड़ा सा मार्जिन ले रहे हैं। तो ये फ़ोन्स आपको और कम में पड़ सकता है। अब इस फ़ोन का प्राइस बाहर क्या था? $999। और अगर हम $999 को एक बार वापस से आपको कन्वर्ट करके दिखा दें, 76,068 रुपीज़, मतलब ये USA में 76,000 रुपीज़ का है और इंडिया में मिलेगा हमें 68,217 का। अब अगर ये नहीं कह रहा यार कि मतलब आप सारे टैक्स हटा दो, बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है। आप 20% कस्टम ड्यूटी दे रहे हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाहर से शिप आ रहा है, मंगवा रहे हो। तो बाहर से जब आईफोन इंडिया में बिकने के लिए आते हैं, जो दुकानदार हैं वो मंगाते हैं, तो उनको 20% कस्टम देना पड़ता है और 12% GST देनी पड़ती है। तो मतलब 32% टैक्स हो गया टोटल एक फ़ोन पे। तो मतलब आप समझ लो 31,000 के ऊपर आप सिर्फ टैक्स दे रहे हो, जितने में आप एक फ़ोन ख़रीद सकते हो मिड रेंज फ्लैगशिप कोई भी एंड्रॉयड। तो डिफरेंस यहीं पे आ रहा है यार मनी का। बस यही मेन एक कारण है जिसकी वजह से आईफोन एक्सपेंसिव है इंडिया में। और जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं जिनमें क्लिक बेट का रखा हुआ है कि 15,000 में मिल रहा है आईफोन, ये सब भाई सब गलत है। आप खुद सोचो, जिस कंट्री में आईफोन बन रहा है उन्हीं में जब प्राइस इसकी 78,000 है तो आपको 15,000 में कहाँ से फ़ोन मिल जाएगा?
तो स्कैम से बच के रहें, घर में रहें, सेफ़ रहें इस समय। आई होप आप सभी लोग सेफ़ रहेंगे, और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ अभी। और तो बस यही मेन कारण है जिस वजह से जो आईफ़ोन का प्राइस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो बस यही दुआ करें हम सभी लोग कि जल्दी से जल्दी एप्पल का जो प्लांट है, फैक्ट्री है, या फिर जो भी है, वो इंडिया में जल्दी से जल्दी लग जाए, ताकि जो प्राइस हैं आईफोन्स के यार गिरें, ताकि नॉर्मल से लोग भी ख़रीद सकें। तो बस इंतज़ार करो फैक्ट्री के लगने का आईफ़ोन की, जब भी लगेगा बस ख़रीद लेना यार, प्राइस अपने आप सस्ते हो जाएंगे आईफ़ोन के। तो आई होप ये वीडियो यार पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो भी इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी एप्पल लवर्स हैं जो ख़रीद नहीं पा रहे हैं फ़ोन, उनको बताओ कि क्या रीज़न है, बताओ उनको भेज के वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।